बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में आपको बताऊंगी कि लीमू को स्टोर कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जब हम घर में लीमू को लाते हैं तो उसको अच्छी तरह वॉश करके, तो मैंने इसको 2-3 पानियों से वॉश किया है। वॉश करके फिर हम इसको क्लीन करते हैं। कोई किचन टॉवल लेके उससे हमें इसको क्लीन करना है। और लीमू हमें इस तरह के ख़रीदने चाहिए कि जिसका कलर भी येलो हो और उसकी स्किन जो है वो पतली हो और वो अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए। ये देखिए, इसको देसी लीमू कहते हैं। अगर इसकी स्किन प्रेस नहीं होगी और इसकी स्किन पतली नहीं होगी तो समझिए कि ये देसी लीमू नहीं है। जब आप देसी लीमू लेती हैं पतली स्किन वाला तो इसमें जूस जो है ना वो ज़्यादा निकलता है। और हम स्टोर क्यों करते हैं ये भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि इसमें विटामिन सी जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, जिससे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इससे कहीं हम डेली स्पंजी बना के पी सकती हैं और इसको डेली खानों में भी डलता है। बाज़ का तो गोश्त वगैरह जब हम पकाती हैं तो उसमें यह होता है कि ज़रूर ज़रूर हम लीमन डालते हैं और गोश्त और खाने जो होते हैं ना बहुत लजीज बन जाते हैं। और दूसरा जो वेट लूज़ करते हैं, ये देखिए प्रेस हो रहा है ना, वेट लूज़ करने के लिए भी हमें नींबू की ज़रूरत पड़ती है। इसकी शिकंजी बना के पी जाए तो हमारा जो वेट है वो लूज़ रहता है, कभी भी वेट नहीं बढ़ता और हमारे जिस्म पे जो फालतू चर्बी है उसको पिघलाता है। इसी तरह मैं सारे लीमन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। इसका साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको सेव करती हैं तो इसके ऊपर बिल्कुल ये खुश्क होना चाहिए लीमू। और दूसरा, इसको वाटर जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर वाटर हो तो हम इसको टॉवल के साथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। ठीक है। अगर कोई ख़राब लीमू है जिस तरह ये है तो इसको हम बाहर साइड पे रख देंगे। इसको सबसे पहले किचन में यूज़ करेंगे। इसका जूस निकाल कर भी सेव किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इसको ऐसे ही साबुत ही सेव करने का तरीका बताऊंगी। जब सस्ते होते हैं लीमन बाज़ार में तो फिर हमारा खुद ही दिल करता है कि हम इसको सेव कर लें, क्योंकि जब ये महंगे होते हैं तो इसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब सस्ते हों तो तब तो हर एक का दिल करेगा कि हमारे घर में फालतू लीमन हो और हम इसको सेव कर लें। ठीक है। इसी तरह मैं सारे को अच्छे तरीके के साथ साफ करके रख लेती हूँ। फिर अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। लीमू को मैंने साफ कर लिया है। अब मैं आपको इसको सेव करने का तरीका बताती हूँ, सेव कैसे करती हूँ इसको। अब मेरे पास है ये सरसों का ऑयल। ठीक है। ये सरसों का ऑयल इसलिए इस पर लगाऊंगी ताकि इसकी जो स्किन है ना लीमू की, ये बिल्कुल इसी कलर में रहेगी, इसी तरह रहेगी और हार्ड नहीं होगी और बिल्कुल आपस में जुड़ेंगे भी नहीं। ये देखिए, इस तरह मैं लीमू के ऊपर सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा लगा के, ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा। इससे अगर हम फ्रीज़र में भी रखें या हम इसको सब्ज़ी वाले डिपार्टमेंट में रखें, फ्रिज में रखें, तो ये हमारे लीमू जो है ना जुड़ेंगे नहीं। इसी तरह लगाना है। इसका कलर इसी तरह रहेगा जैसा इसका नेचुरल कलर है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा। देखिए ना, शाइनिंग ऊपर आ गई, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। इसको चाहे हम फ्रिज में रखें चाहे फ्रीज़र में रहें, ऐसे लगेंगे जैसे अभी हम इसको मार्केट से लेके आए हैं। खराब लीमन बाहर निकाल दिए। आप पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हम जो सब्ज़ी वाला डिपार्टमेंट होता है, यानी कि फ्रिज वाला डिपार्टमेंट, फ्रीज़र वाला नहीं, फ्रिज वाला, तो उसमें हम कैसे रखते हैं इसको। ये देखिए, ये टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर लेना है, पहले इसको हम ग्रीस कर लेंगे। यानी कि फ्रिज के नीचे वाले खाने में थोड़ा थोड़ा सा लाइट सा ग्रीस करके। बहुत ज़्यादा लीमन अगर सस्ते हो जाए तो फिर तो हर एक का दिल करता है कि हम ना अपने घर में फ्रीज़ कर लें। वैसे भी रोज़े के दिनों में भी जो होते हैं लीमू बहुत ही महंगे हो जाती हैं और पहले पहले ला के रोज़ों से पहले तो हम इसको, ये देखिए, अब ये जो हमने इसको ग्रीस किया है ना, ये इसमें रख देंगे।
इसके ऊपर हमने सरसों के ऑयल लगाया है। तो इसके ऊपर ये हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल है, ये तो घर में किचन में हर वक्त होती है। तो ये हम इसके ऊपर लगाकर इसके ऊपर हम ये बॉक्स का कैप अच्छी तरह टाइट कर देंगे। ये मैंने टाइट कर दिया है, ठीक है। ये जो है ये हम रखेंगे फ्रिज वाले खाने में, यानी कि फ्रीज़र में, बर्फ़ वाले खाने में नहीं, फ्रिज में, यानी कि फ्रिज का जो सब्ज़ी वाला खाना होता है ना, नीचे वाला डिपार्टमेंट, वहाँ रखेंगे। ये है मेरे पास बॉक्स, इसको हम रखेंगे बर्फ़ वाले खाने में, यानी कि फ्रीज़र वाले खाने में, ठीक है। इसको हम इसी तरह डाल देंगे। इसको हम बहुत दिनों तक, बल्कि 2-3 माह तक, इससे भी ज़्यादा 6 माह तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लीमन को ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी जुड़ेंगे भी नहीं एक दूसरे के साथ, और इनका कलर भी इसी तरह रहेगा। और ये देखिए, अगर ये थोड़ा, जब ये हम इसको बर्फ़ वाले खाने में रखते हैं तो इसको बाहर निकाल के फिर हम इसको आम नॉर्मल वाटर में डाल के लीमन को, तो हम इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। थोड़े से ये हार्ड हो जाएंगे क्योंकि ये बर्फ़ वाले खाने में रखने हैं। तो फिर आप इसका जूस निकाल के तो शिकंजी बना सकती हैं, उसको अपने खानों में भी डाल सकती हैं। इस तरह इसको रखना है हमने बर्फ़ वाले खाने में, और इसको रखना है हमने सब्ज़ी वाला डिपार्टमेंट जो होता है नीचे, फ्रिज का नीचे वाला खाना, वहाँ रखेंगे, ठीक है। इसको अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है लीमन को सेव करने का, तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।